एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, सच्चा सबसे अच्छा जी ने, कि स्वामी जी क्या प्रकृति में रहकर ध्यान करने से हम स्वयं को जल्दी जान सकते हैं? कृपया इस पर कुछ कहें। तो बात तो सही है प्रकृति वाली, लेकिन कोई भी बात हो उसको हमेशा एक तरह से पूरा ही समझना चाहिए, तभी कुछ परिणाम सही आते हैं। हमारी अंतर यात्रा में प्रकृति एक तरह से कहो बड़ी सहायक है, लेकिन वही सब कुछ कर देगी ऐसा कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। वो सहायक है। अगर वही सब करती होती तो फिर तो आदिवासी या पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, रहते हैं लगातार, वो सब पहुंच गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर यात्रा का जो अर्थ है वो सच में एक ही है कि हम एक शांत केंद्र, एक अपने स्व के केंद्र, हमारे होने का जो केंद्र है उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो अंदर है। तो पहली बात तो यही है कि यदि बाहर अशांत लोगों में रहोगे, जिनमें से कि कोई ईर्ष्या की तरंगे बाहर वातावरण में फेंक रहा है, कोई अहंकार की फेंक रहा है, कोई क्रोध की फेंक रहा है, और सभी तरह की निगेटिव एनर्जी को एक तरह से इमिट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड 70% निगेटिव ही सोचता है। और उसके साथ साथ हमारा मन एक और है कि ये बहुत बड़ा रिसीवर है, संग्राहक है, हमें तो पता नहीं है क्या क्या पकड़ता है। अगर सबका पता हो तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए जो लोग गहरे होश में जाते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, वो सिलेक्शन कर लेते हैं, वो सभी चीज़ों को नहीं पकड़ते, इसलिए बच जाते हैं, वरना तो इतने संवेदनशील है कि वो तो पागल हो जाएंगे। अच्छा है प्रकृति पहले हमें इतना संवेदनशील नहीं बनाती कि हम सबको पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही जितना जो होश में आया उतना ही वो खुद बच लेगा। प्रकृति का अपना सिस्टम है हमें बचाने का, अभी हमें पता ही नहीं, कुछ भी आए जाता रहे हमें पता ही नहीं। तो इस तरह से हमें अपने मन का तो पूरी तरह बहुत सावधान रहना है, क्योंकि 70% तो हर हाल में निगेटिव ही सोचेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे में अगर शहर में रहेंगे, लोगों में रहेंगे, तो फिर थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा सारा शरीर, मन, जो भी कुछ हमारे अंदर, वो सारा प्राकृतिक चीज़ों से ये एक तरह से बना है। अतः प्रकृति में रहकर खुद एक तालमेल बन जाता है, वहाँ पर जीवंतता है, अपनापन है, मैचिंग होता है, सब शांति है, भरपूर ऑक्सीजन है। तो एक वहाँ खुद ही एक तालमेल बनता है, एक सहायता मिलती है हर तरह से। जबकि घरों में कहो, शहरों में कहो, वहाँ सारी चीज़ें मनुष्य निर्मित चीज़ों से बनी है, ईंट से, सीमेंट से, लोहे से। जबकि बाहर प्रकृति में सब परमात्मा की है, और हम भी प्रकृति हैं, तो इसलिए वहाँ जाने में बहुत बड़ी सुविधा है। तो ये दूसरी बात भी। तीसरी फिर एक और बात है कि हम जाने या ना जाने, अभी तो जानते नहीं सच में, तो बहुत बाद में पता चलता है कि हम एक आकाश तत्व ही हैं। सच में हमारा जो मूल है, हमारा जो केंद्र है, वो आकाश तत्व ही है। इसीलिए हमें आकाश अच्छा लगता है, खुलापन अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक तरह से हमारा ही बड़ा विराट रूप है। अनकॉन्शियसली हमें वो अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमारा ही रूप है, या कहो हम उसी के एक छोटे से हिस्से हैं। तो इसी कारण एक तरह से हम प्रकृति में जाएं, पहाड़ों में जाएं, जहाँ खुला आकाश हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सहायक होता है वो, यदि ध्यान करें। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अंतिम बात ये है कि यहाँ सभी कुछ प्रकृति है, या फिर कहो कि सभी परमात्मा ही है। एक ही चीज़ की दो अवस्थाएं मात्र हैं, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। सब हमारे देखने पर निर्भर करता है, और सारा सच में तो इस बात पर निर्भर करता है, अगर पूरा ही समझना है, देखना है कि हम कहाँ पर पूरा फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है प्रकृति परमात्मा का खेल। जैसे हमारे सामने गिलास रखा हो, आधा गिलास पानी से भरा हो, कंच का गिलास, और आधा खाली हो, तो हम आराम से कुछ भी कर सकते हैं। आधे गिलास पर एक तरह से जो भरा है उस पर फोकस करेंगे तो कहेंगे भरा है, खाली पर करेंगे तो कहेंगे खाली है। बात है कि सारा हमारे फोकस पर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसे ही प्रकृति परमात्मा सिर्फ हमारे फोकस की बात है, और हमारा सारा फोकस प्रकृति में ही है, दूसरों में ही है, प्रकृति निर्मित चीज़ों में ही है।
इसीलिए सारी की सारी एक तरह से ये चीज़ें आती हैं। और हमारी मुसीबतें कि हम प्रकृति में एक तरह से सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं, और प्रकृति में एक तरह से बहुत ध्यान रखने की बात है कि ज़्यादा फंसना नहीं है, इसकी सहायता लेनी है और हमें इसके पार जाना है, क्योंकि सच में हम इसकी गहराई में इसके पार है, जहाँ समाप्त होती है सूक्ष्म जगत, विराट जगत, आकाश जगत शुरू होता है। तो एक तरह से प्रकृति देख इस तरह से कहे कि जैसे हम ये कहें कि सोया हुआ परमात्मा प्रकृति है और जागी हुई प्रकृति परमात्मा है। ये मोटी मोटी सी बातें इस तरह से समझने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ सब इकट्ठा ही है, सभी विकास की यात्रा पर हैं, सब कुछ हम सब। और अगली बात ये समझने की साथ ही कि हम इसे जान भी लें, थ्योरेटिकली समझ भी लें, तो इससे कोई समस्याओं का ज़्यादा हल नहीं होता। बहुत थोड़ी सी बात समझ में आती है। मूल समस्याएं जो कि त्यों रहेंगी अपनी जड़ में, तो जानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जागने से काम चलेगा स्वयं के प्रति। और जागने में दिक्कत क्या होती है कि मन के स्थगन की आदत है, वो टाल मटोल करता रहता है। यही सबसे बड़ी बाधा है। कुछ न कुछ हर हाल में जब भी हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, मन कहीं फोकस करेगा हमारे केंद्र पर, हम अपने अंदर, वो तभी कोई न कोई ऐसी कोई बहाना, कोई टॉपिक, कोई कुछ भी दे देगा, कहीं से भी हमें भटकाने की कोशिश करेगा हर हाल में। तो ये एक तरह से मन की स्थगन की आदत है, सबसे बड़ी बाधा है। चीज़ों को आगे सरका देने की आदत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब ये बात पूरी हो जाएगी फिर करेंगे, फिर ऐसा होगा, अभी समय ठीक नहीं, पता नहीं कितने कितने बहाने हम रोज़ सब देखते हैं मन की। अभी मौसम ठीक नहीं, लोग ठीक नहीं, और पहले परिवार को सुधारेंगे, पहले आर्थिक स्थिति करेंगे, हजार बातें हैं, समाज को सुधारेंगे। तो ये इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें मन में हमारी हैं जो एक तरह से हमें भटकाती हैं। और इनमें भी कई चीज़ें हैं जो बहुत जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओशो का एक कोट आपको समझा दूं, जो कि आधारभूत है हर साधक के लिए। वो तो यात्रा का शुरुआती बिंदु है, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और कई चीज़ें भटकाती हैं, उनको भी हम मोटा मोटा सा जिक्र करेंगे। ओशो कहते हैं कि जगह कि सबसे आधारभूत बात एक साधक की यह है कि वो स्पष्ट रूप से ये जान ले अपने अंदर कि मैं जो अब तक जानता हूँ क्या वो काफ़ी है। मैं सच में जिन चीज़ों के किसी भ्रम में हूँ कि मैं जानता हूँ, क्या सच में जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। और यदि मैं नहीं जानता हूँ तो मुझे यह बात मन में बहुत गहरे तक पूरी तरह बार बार समझ कर सोच कर अंदर पहुँचाने के मैं नहीं जानता हूँ। और जब हमें अपनी असली स्थिति का पता लगता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये ओशो का कोट है, ये तो आधारभूत है। पहले मैं अपने मन में यही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मन हमें भरमाता रहता है, भटकाता रहता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ। तो ये इस तरह की कई चीज़ें तो मूल है, और भी 4-5 चीज़ें हैं जैसे एक तरह से जो हमें सबसे ज़्यादा एक साधक को भटकाती है। उनमें एक तो यही कि थोड़ा सा हमें ध्यान का अनुभव हुआ तो हम दूसरों को बताना समझाना शुरू कर देते हैं, अपना काम वहीं पर एक तरह से रुक जाता है। और ये एक तरह से हमारे मन की चाल है दूसरों को सुधारने की, एक तरह से हमें भटकाना है, लाइन से भटकाना है। दूसरा एक और हम जिस पर हम अभी ऊपर भी बात की कि प्रकृति में रहने से ही सब हो जाएगा, चूँकि बड़े बड़े बुद्ध पुरुष प्रकृति में गए तो वो गए, वो सिर्फ सहायता ही मिली। तो ये बात में भी ज़्यादा भ्रम ना चाहिए कि प्रकृति में सब हो जाएगा, या गुरु ही सब कर देंगे, या शब्द ज्ञान का भंडारी सब कर देगा, या फिर गुरु जैसा बनना, गुरु की नकल करना। ये भी एक भटकाने की चीज़ें हैं। हम सारा मन भटका कर हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाता है, या कि धन के द्वारा ही सब हो जाएगा, इस तरह की बातें करना, इससे ही सारा का सारा चाहना, धन से सब चीज़ें। एक और मेन बात हमें भटकाती है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से शायद ध्यान एक दिन एक तरह से पूरा हो जाएगा। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कुनकुन है, ये तो ऐसे रोज़ 10-20 डिग्री गर्म करो फिर में ही आ जाएगा, जबकि बात 100 पर होती है। हर हाल में 100 पर ही हो, जब भी कुछ होगा सब कुछ 100% पर ही गुणात्मक परिवर्तन होगा। ये हमें सारी चीज़ें मोटी मोटी बातें हैं, ये तो इतनी समझनी होगी। इतना ध्यान रखना होगा कि ये सब चीज़ें जिनके बारे में हमने कहा कि भटकाती हैं सिर्फ सहायक चीज़ें हैं, इन्हें समझ लेना ज़रूरी है, वरना मन इन्हीं में उलझाया रहेगा, कभी इन सागर सरकन नहीं देगा। तो ये इस तरह की 4-5 चीज़ें अक्सर हमें साधक को एक तरह से भटकाती हैं। इसके साथ ही हमारे माइंड सेट की एक आदत है, पुराना माइंड सेट हमेशा से बनाया, प्रकृति से ही बनाया हमारा,
प्रकृति प्रदत्त है कि हम करने की आदत से बुरी तरह से ग्रस्त हैं, और ध्यान या समाधि मात्र होने की बात है, शुद्ध रूप से पूरेपन से यहीं होना, यहीं में अपने में होना पूरा का पूरा। तो इसी कारण से ध्यान की दो बहुत ही पुरानी परिभाषाएं आज तक चली आ रहे हैं ध्यान की। उनमें पहली तो है कि करने के द्वारा न करने में जाना ध्यान है, ये पुरानी परिभाषा है। दूसरी एक और परिभाषा है, वो भी इसी से ही एक तरह से मिलती जुलती है, कि ध्यान एक प्रयास रहित प्रयास है। एन एफर्टलेस एफर्ट इज ए मेडिटेशन। तो ये सारी ये मूल बातें हैं, मूल बातें हमें सारी पहले समझनी होंगी, यही हमें भटकाती हैं, वरना और कहीं जाना आना तो कुछ है ही नहीं। ये अगर भटकने भी पूरी समझ लिए, अवरोध भी पूरे समझ लिए, तो फिर करने को कुछ बचता ही नहीं। और दूसरी बात है कि वास्तविकता तो सच ये है कि एक पक्ष की ओर से यानी परमात्मा पक्ष की ओर से सब कुछ पूरा है, अभी है, यहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हियर एंड नाउ सब कंप्लीट है, ऑल इज वेल एंड कंप्लीट। ये उनकी तरफ से तो सब पूरा है। सो जो भी गड़बड़ है वो सब हमारी तरफ से है। हम अपने आप खुद ही अपने बुने जाल में एक तरह से फंसे रहते हैं। जैसे मकड़ी का जाल हम बताते हैं कि मकड़ी पहले जाला बुनती है, फिर उसी में फंस कर रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले क्लियर ज़रूरी हैं। समय की बात है, हमने समय को व्यवहारिक दृष्टि से 3 में बांट लिया, भूत, वर्तमान और भविष्य। और मन ने इस सब को धीरे धीरे इतना मजबूती से पकड़ लिया कि ठोस जगत में सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। हमने यही समझ लिया कि इसके अलावा वर्तमान कुछ है ही नहीं। हम 3 में ही बट गए, सारा मन उन 3 पर ही काम करता है। और फ्यूचर सबसे ज़्यादा में भटकाता है, हमारी हर चीज़ फ्यूचर में पूरी होगी। और जब तक फ्यूचर है, फ्यूचर में इच्छाएं ले जाती हैं, वासनाएं ले जाती हैं, डर ले जाता है, असुरक्षा ले जाती है। जब तक भविष्य है तब तक कभी भी कुछ नहीं होगा, कितना ही हम ध्यान कर लें। तो अब तक एक तरह से मन में हर चीज़ों को अनजाने में ही एक तरह से कल में भविष्य में जोड़ देना, ये सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन बाह्य यात्रा है, मन इधर ले जाता है, जबकि सच में ये बिल्कुल उल्टा है। अंतर यात्रा के बिल्कुल उल्टा है, यहाँ सब उल्टा है। तो एक तरह से यही एकमात्र समस्या है कि हम बाहर के माइंडसेट से काम करते हैं, जबकि अंदर के लिए अलग माइंडसेट चाहिए। इसीलिए एक प्रतिभाशाली साधक की ज़रूरत होती है, मैच्योर माइंड की ज़रूरत होती है, मैच्योर बुद्धि की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें एक मैच्योरिटी, एक एनालिटिकल माइंड, एक सूक्ष्म मन, तो उसे प्रज्ञा कहें, वो तो होना ही ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एक तरह से जितना ज़्यादा प्रतिभाशाली आदमी उतना कम करने की बात है, करने को कुछ है ही नहीं। इसीलिए जो अति प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो सांख्य दर्शन से भी पहुंच जाते हैं, सांख्य दर्शन से भी सारा काम हो जाता है। लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली लोगों की बातें हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं होते। तो एक तरह से कोई साधना, कोई ध्यान, ये जो करने पड़ते हैं, ये एक तरह से सामान्य लोगों के लिए ज़रूरी है। सांख्य वाले तो विरलतम लोग होते हैं, उनको आदर्श नहीं एक तरह से हम बना सकते, उनको आदर्श बनाकर तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो रेयरेस्ट लोग होते हैं। तो सर्वमान्य लोगों के लिए, या सर्वमान्य कहो, सुगमता इसी में है कि मन के पूरे जाल को समझा जाए, इससे गुजरा जाए, और उससे के बाद जो समझ आती है वही असली समझ है। और समझ नहीं तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। समझ ही ज़रूरी है, समझ ही आनी है, वो सारी अनुभव से गुजरनों से आती है। मन को समझने था, समझ आ जाए, पहले आ जाए तो फिर, या करने के बाद कैसे भी आ जाए तो फिर कुछ करने को बचता ही नहीं। हर करना हमें बाहर ले जाता है, चाहे वो ध्यान भी क्यों नहीं। ये बात बहुत देर में समझ में आती है, लेकिन शुरू में करना ज़रूरी है। और हर करना बाहर ले जाता है, ये भी मुसीबत है। ध्यान भी बाहर ले जाता है, ध्यान भी एक करना है, वो भी बाहर ही ले जाएगा। अंत में तो उसको भी जब समझ आ जाए उसको भी गिरा देना है। तो एक तरह से वास्तविकता तो सिर्फ अपने में होने में है। और यदि वास्तविकता को जान लिया, समझ लिया, और समझ क्या लिया, समझ भी एक ही है, करके समझो बिना करो समझो, एक ही समझ है कि यहाँ समझने को कुछ है ही नहीं। अगर इतना भी समझ लिया, सब चल रहा है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कर पाए ज़्यादा करता
बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ ज़रूरतें। अगर यही समझ लिया कि यहाँ समझने को कुछ नहीं तो बात बन गई, समझो। तो फिर कुछ भी एक तरह से अगर ये बात समझ में आ गई, फिर करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करें। बुद्ध पुरुषों ने सब काम किए बाद में, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वही काम पहले उनको फ़र्क डालते थे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जागने और सोने की ही बात है। करना एक तरह से बाहर नहीं ले जाता। फिर उसके बाद अगर सारी चीज़ समझ में आ गई, फिर करना बाहर नहीं ले जाता। फिर तो पीछे का क्या भाव है उस पर सारा निर्भर है। अगर हम जानना चाहें, हमारी भाव दशा जानने के तो जा सकते हैं, फिर तो सारा हमारी मालकियत पर निर्भर है। समझ ही मालकियत है, समझ ही जागरण है। तो यहाँ सभी कुछ सारा का सारा इस पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को एक तरह से कैसे ले रहे हैं, और कैसे जो लेंगे वो अपने मन की स्थिति के हिसाब से लेंगे, उसकी मालकियत के हिसाब से लेंगे। सारा इसी पर निर्भर है, किस मनोभाव से ले रहे हैं, किस स्थिति में ले रहे हैं, कितनी होश में ले रहे हैं, सारा उसी का ही परिणाम आना है। जीवन में सभी एक तरह से हम अगर देखें, सभी को, दूसरे लोगों को भी, सभी एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से लेकर, चीज़ एक ही है, एक ही परिस्थिति है, कोई उसी को लेकर सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, और कोई उन्हीं चीज़ों को लेकर देखकर मुक्त हो रहा है। वही चीज़ें, वही संसार है, सिर्फ हमारे देखने से फ़र्क पड़ता है। देखने के ढंग अलग अलग है, माइंड सेट अलग अलग है, मैच्योरिटी अलग अलग है, बुद्धिमत्ता अलग अलग है। तो फिर एक तरह से हमें ध्यान तो ये रखना ही पड़ेगा कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम वहीं पर यदि पूर्ण संतुष्ट हो जाएं तो फिर कुछ भी नहीं, और यदि वहाँ संतुष्ट नहीं है तो फिर हम कहीं भी संतुष्ट नहीं, जबकि हमारा मन भटकाता है, यहाँ नहीं कहीं और, आज नहीं कल, इस तरह के बहानेबाजियाँ हैं। तो सारा यहीं और अभी है, समझना यही पड़ेगा, इसी में से सारी चीज़ें निकल लेंगी। लेकिन इस अवस्था तक आने के लिए ये भी है, इस बिंदु तक आने के लिए, समझ तक आने के लिए यदि हमें कोई स्थान परिवर्तन करना सहायक हो, हमें लगता है कि उससे सहायता मिलेगी बहुत ज़्यादा, वो ज़रूरी है, तो हमें कभी भी नहीं चूकना चाहिए। स्थान परिवर्तन, कोई भी चीज़ अगर बदलनी पड़े यहाँ तक आने के लिए तो करनी चाहिए। बुद्ध, महावीर आदि सभी पहले जंगल में गए, एकांत में गए, और फिर लोगों में लौट आए। तो एक ही सूत्र है, जागरण, और इसी से सारी चीज़ें होती हैं। हमने चीज़ों को अर्थ दिया और फंसे, अटैचमेंट हुआ, संबंध बने, जगत शुरू। तो शुरू में तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सावधानी से सजग रहना पड़ेगा कि हम कहीं अटैच ना हो। नया अटैचमेंट करना नहीं, पुराने को भाव नहीं देना, उसको खाद पानी नहीं देना, उसको गिराना है। और बुद्ध का तो एक तरह से इसी विषय में बड़ा अद्भुत वचन है कि दूसरों के प्रति मित्रता नहीं, मैत्री भाव होना चाहिए, वही काफ़ी है। मैत्री भाव जो कर सकते हो करो, लेकिन अपने को सुरक्षित रखें। और एक साधक के लिए तो ये अनिवार्य है कि ज़रूरतों से ज़्यादा चाहना फिर फंसाता है, उसे तो बहुत ही संक्षेप में अपना जीवन गुजारना चाहिए, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें। और ओशो तो साफ कहते हैं कि हमारा मन बड़ा शातिर है, ये सन्यास में भी ग्रस्त ढूंढ लेता है। तो एक साधक को तो बहुत सजग रहना है कि वो कहाँ से हमें फंसाने में हमारा मन ले जाता है। बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है, सजगता की ज़रूरत है। तो प्रकृति सहायक है, कई तरह से सहायक है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इतने से ही कुछ नहीं होगा। वो एक आधारभूत है, भूमिका है, बहुत अच्छी जगह है। अभी जो भी हमने कहा उसको पहले समझना है। तो आप लोगों ने सुना, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।